Hello everyone, welcome back to this NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we will study organic chemistry. In this class we are going to discuss about PYQs NEET 2024. प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड थ्योरी कवर करेंगे. सो टुडेज क्लास टॉपिक विल बी फैलिंग सॉल्यूशन रिएजेंट, बॉइलिंग पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सम रिएक्शन लाइक फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फैलिंग सॉल्यूशन ए इज. तो हम बात करते हैं फैलिंग सॉल्यूशन की. फैलिंग सॉल्यूशन रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन रिएजेंट, ये टू सॉल्यूशन से बने होते हैं. फर्स्ट है फैलिंग ए. जो फर्स्ट सॉल्यूशन है दिस इज फैलिंग ए. इसमें होता क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. इसके बाद में जो फैलिंग बी है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, इट इज़ एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको बोलते हैं हम रोसेल सॉल्ट. इट इज़ कॉल्ड रोसेल सॉल्ट. सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. ये Na प्लस, ये है सॉल्ट पोटेशियम का OH H एंड H. इट इज़ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट दैट इज़ कॉल्ड रोसेल सॉल्ट. फैलिंग सॉल्यूशन में करना क्या होता है, फैलिंग ए और बी, जो फैलिंग बी है उसका इक्विमोलर मिक्सचर 1:1 में लिया जाता है. और काम क्या है, टेस्ट करता है ये किसका, एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड. किस तरह से ये रिएक्शन होती है, सपोज हम लेते हैं एक एल्डिहाइड दैट इज़ एलिफेटिक एल्डिहाइड क्या बोला जाता है, अगर इसकी रिएक्शन होती है फैलिंग सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट और क्या है एल्केलाइन सॉल्यूशन, ये है फैलिंग सॉल्यूशन. इसकी अगर प्रेजेंस में जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है इसकी रिएक्शन होती है और इसको हीट किया जाता है, सो क्या मिलता है, ये है एक सॉल्ट प्लस Cu2O दैट इज़ कॉल्ड क्यूप्रस ऑक्साइड. ठीक है, पीपीटी मिलेगी ये. तो हम बोल सकते हैं इसके लिए ये तो है रेड पीपीटी. किसकी है, क्यूप्रस ऑक्साइड. ये क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड. और ये है कार्बोक्सिलेट आयन. तो यहाँ पे ये मिला है हमें, ये तो है क्यूप्रस ऑक्साइड जिसकी मिलेगी रेड पीपीटी, और साथ में क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन दैट इज़ कॉल्ड कार्बोक्सिलेट आयन. तो यहाँ पे ये बोला जाता है जब एलिफेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं हम फैलिंग सॉल्यूशन से हीट करते हैं तो क्या मिलता है, कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है, और जो क्यूप्रस ऑक्साइड है उसकी रेड पीपीटी मिलती है. इट मीन्स पता चल गया एल्डिहाइड यहाँ पे प्रेजेंट है. कौन सा एल्डिहाइड, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड. तो हम लिख सकते हैं इसके लिए, जो फैलिंग सॉल्यूशन है इसके लिए लिख सकते हैं ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव्स दिस टेस्ट. ओनली जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है वो ही क्या करेंगे, टेस्ट देते हैं. और जो एरोमेटिक है, ये है एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये इसका टेस्ट नहीं देता. और कौन नहीं देता, कीटोन. तो काम क्या हो गया, एल्डिहाइड एंड कीटोन में क्या करता है, ये डिफरेंस पता कर पाते हैं हम कि यहाँ पे एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा तो क्या मिल जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड की रेड पीपीटी, और कीटोन में क्या होगा, टेस्ट नहीं देगा. तो हम बोल सकते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, फैलिंग सॉल्यूशन ए पूछा है. तो कौन सा हो गया यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन एक्वस कॉपर सल्फेट.
क्वेश्चन क्या था, फेलिंग सॉल्यूशन ए। यहाँ बताना था जो फेलिंग सॉल्यूशन रिएजेंट होता है ये क्या करता है, टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर देयर, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग बी। जो फेलिंग सॉल्यूशन रिएजेंट है ये टू टाइप के सॉल्यूशन से बना होता है। फेलिंग ए जिसमें क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, फेलिंग बी जिसमें क्या होता है यहाँ पे एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जिसको बोलते हैं रोसिल सोल्ट। और यहाँ पे बोला जाता है अगर हम रिएक्शन करवाते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड की तो किसके साथ में, फेलिंग सॉल्यूशन अगर इसको हीट किया जाता है तो क्या मिलता है, कार्बोक्सिलेट आयन, और जो क्यूप्रस ऑक्साइड है उसकी मिलती है रेड पीपीटी। तो ये किसका टेस्ट है, एल्डिहाइड का। कौन सा वाला एल्डिहाइड, एलिफेटिक। अब यहाँ पे ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव्स दिस टेस्ट। कौन सा नहीं देता है, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो ये टेस्ट नहीं देगा, कीटोन भी नहीं देगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डिफरेंस पता कर सकते हैं हम एल्डिहाइड और कीटोन में। तो आंसर क्या हो गया, यहाँ पे ए पूछा था, फेलिंग सॉल्यूशन ए, तो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स फॉलो द ऑर्डर एन, पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। स्टेटमेंट सेकंड क्या पूछ रहा है, क्या बोला जा रहा है, व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल अटेंड ए शेप ऑफ स्फीयर, दिस रिजल्ट इन द स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर कॉन्टेक्ट ड्यू टू विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन the spherical molecules are weak, thereby lowering the boiling point. In the light of this, और ये दोनों स्टेटमेंट के लिए बोला है कि ये कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। बोथ फर्स्ट और सेकंड आर करेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट का क्वेश्चन है। तो 1 बाय 1 हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन किसका है, ये है बॉइलिंग पॉइंट का, ये क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट का। सो व्हाट डज मीन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मीन्स ये क्या होता है, टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर एट विच, क्या बोला जाता है, टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड्स वेपर प्रेशर, लिक्विड वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिससे क्या होगा, कॉजिंग लिक्विड टर्न इनटू वेपर। तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट टर्म यूज हुई है तो हम वो भी पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोला जाता है, टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिससे क्या होता है, लिक्विड टर्न इनटू वेपर। ये तो होता है जनरल बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे बात चल रही है बॉइलिंग पॉइंट की। तो ये कैसे बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट, जब मोलिकुलर मास बढ़ता है। ये बोला जाता है जब मोलिकुलर मास क्या होता है, बढ़ता है। और जो ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग उसके होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ब्रांचिंग के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पे क्वेश्चन में हम देखते हैं, एक तो ब्रांचिंग की बात तो की जा रही है यहाँ पे। और यहाँ पे हम जो फर्स्ट स्टेटमेंट है एक बार वो डील करते हैं कि इसमें क्या पूछा है। तो एक ऑर्डर दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट का, जो आइसोमेरिक पेंटेन है उनका ऑर्डर दे रखा है तीनों का, और हमें चेक करना है इट इज़ करेक्ट और नॉट करेक्ट। सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एक तो है यहाँ पे एन पेंटेन, 5 कार्बन का, 1 2 3 4 5, ये है एन पेंटेन। इसके बाद दे रखा है यहाँ पे, ये है आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। सो ये तो क्या है, आइसोपेंटेन, और ये है यहाँ पे नियोपेंटेन। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, तो ये ऑर्डर करेक्ट है या इनकरेक्ट। सो यहाँ पे जो नियोपेंटेन है इसमें क्या है, ब्रांचिंग ज़्यादा है, ब्रांचिंग क्या है, ज़्यादा है। और जब ब्रांचिंग ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो यहाँ पे एन पेंटेन है उसमें ब्रांचिंग क्या है, कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद में जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या करता है, इसको डिफाइन करता है। क्या बोल रहा है कि जब ब्रांचिंग बढ़ती है
When branching increases, the molecule attain a shape of sphere. This result in a smaller surface area for contact. ये बोल रहा है कि जब यहाँ पे जो जो नियोपेंटेन है इसकी बात अगर करें तो ये क्या हो गया, सरफेस स्फेरिकल शेप हो गया, और इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीजेस बिकॉज ब्रांचिंग इज इंक्रीजेस। जब यहाँ पे नियोपेंटेन में जब ये ब्रांचिंग बढ़ गई जिससे क्या होगा, सरफेस एरिया इसका कम हो गया और जो स्पीयर शेप मिल गया। अब क्या होगा कि किसी दूसरे जो मॉलिक्यूल है उससे क्या होगा, वीक इंटरेक्शन, जिससे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इन दो बॉइलिंग पॉइंट में क्या करना है, इसको इनको सेपरेट करना है तो इजीली सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है दो मॉलिक्यूल के बीच में वो क्या होगा, वीक होगा। तो ये भी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो जो एन पेंटेन है उसके लिए बोल सकते हैं कॉन्टेक्ट एरिया क्या है, हाई, लेकिन जो नियोपेंटेन है उसमें क्या है, लेस कॉन्टेक्ट एरिया। तो आंसर क्या आ गया, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे ट्रू है, आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। ये मिल गया हमें आंसर फर्स्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में करना क्या था, दो स्टेटमेंट गिवन है और हमें 1 बाय 1 चेक करना है। तो सबसे पहले तो इन जनरल बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिससे क्या होता है, कॉजिंग लिक्विड टर्न इनटू द वेपर। अब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ब्रांचिंग के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्या है, आइसोमर है किसके, पेंटेन के। तो तीनों में यहाँ पे हमने देखा कि जो ब्रांचिंग है वो किस में ज़्यादा है, नियोपेंटेन में, जिससे क्या हो गया, नियोपेंटेन में अगर ब्रांचिंग बढ़ी जिससे क्या हो गया, यहाँ पे सरफेस एरिया कम हो गया, और जो यहाँ पे कांटेक्ट एरिया है वो कम हो गया, जिससे दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो भी क्या हो गया, वीक हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ हो गया कम। और जो एन पेंटेन है उसके लिए क्या बोला जाता है, कांटेक्ट एरिया हाई है, जिससे इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और ब्रांचिंग भी यहाँ पे कम है। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, ए ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। कुछ मॉलिक्यूल दे रखा है और हमसे पूछा है कार्बन, जो दोनों कार्बन एटम है उनमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना है। तो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ए ऑप्शन। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये है इथेन। इथेन क्या होता है, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये होता है इथेन। नेक्स्ट है यहाँ पे बी कौन है, इथीन। इथीन क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इसके बाद में सी जो है वो क्या है, नॉर्मल C2 मॉलिक्यूल, इसकी बात करेंगे हम अभी लास्ट में। जो डी ऑप्शन है यहाँ पे है इथाइन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन में यहाँ पे नंबर या फिर टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम, ये जो कार्बन एटम है इनकी बात चल रही है, कार्बन एटम की बात चल रही है, कार्बन एटम की बात चल रही है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कितने कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है या किस टाइप के बॉन्ड है यहाँ पे, तो यहाँ है एक सिग्मा बॉन्ड, ऑप्शन हो गया यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे है एक सिग्मा और एक है पाई बॉन्ड। तो कौन सा ऑप्शन है ये, फोर्थ, वन सिग्मा एंड अदर वन इज पाई। तो ये हो गया फोर्थ। नेक्स्ट कौन सा है C2। तो इसमें अभी एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। बाकी ये जो दो बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में ये होते हैं पाई बॉन्ड। कौन से बॉन्ड होते हैं, दोनों पाई बॉन्ड। तो ये है सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड। और यहाँ पे है एक सिग्मा, दो क्या है, पाई। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ये है फर्स्ट ऑप्शन, वन सिग्मा और टू पाई। ये है फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, ए का आ रहा है थर्ड, देन बी का आ रहा है फोर्थ, आंसर हो गया थर्ड। अब बात करते हैं हम C2 मॉलिक्यूल की। तो अकॉर्डिंग टू MOT होता क्या है इसमें, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है C2 मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 12, जिसमें से तो 8 इलेक्ट्रॉन तो किस में फिल हो गए, 1s सिग्मा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, 2s सिग्मा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। हम p ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं। तो ये है यहाँ पे p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में इस तरह से बनती है MOT, ये बना देते हैं हम इसकी MOT। अब यहाँ पे होते हैं दो p ऑर्बिटल, एक ये ऑर्बिटल, इसके बाद एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग।
तो 8 इलेक्ट्रॉन तो एस वाले में जा चुके हैं, बचे कितने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये होते हैं 1 2 3 4। ऑर्बिटल कौन से हैं ये 2px बॉन्डिंग, 2py बॉन्डिंग, इट इज़ 2pz बॉन्डिंग। तो जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, तो ये क्या होता है 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम इन्हीं को ले लेते हैं 4 - 0, ये हो गया 2, ठीक है 4/2 = 2। तो यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर है कार्बन कार्बन का वो कितना मिला है 2, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2। अब इसके लिए ये बोला जाता है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो कौन से किस एनर्जी लेवल में है, डीजनरेट एनर्जी लेवल, जिसको बोलते हैं सेम एनर्जी लेवल। तो यहाँ जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये किस में है पाई ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में। तो ये जो दोनों बॉन्ड है ये वाले, ये कौन से आ गए इसमें पाई बॉन्ड, नो सिग्मा बॉन्ड। तो दोनों बॉन्ड यहाँ कंसिडर किए जाते हैं पाई बॉन्ड में। तो ये ध्यान रखना है कि C2 में जो दोनों बॉन्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, दोनों सिग्मा पाई बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड नहीं होते। दोनों को पाई बॉन्ड कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल में है ये डीजनरेट है। और कौन से ऑर्बिटल है ये पी ऑर्बिटल, जिसमें क्या हो गया पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ गए, इसमें सिग्मा बॉन्ड एब्सेंट है। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे सी ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा है, मैच लिस्ट 1 2 विद लिस्ट 2। कुछ रिएक्शन दे रखी है 1 बाई 1 देख लेते हैं। जो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है ए, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे इस तरह का मॉलिक्यूल दे रखा है, इस तरह का यहाँ मॉलिक्यूल है। ये कब बनेगा, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे दे रखे हैं, इस तरह से कीटोन है एक। तो ये कब बनता है, ये है ओजोनोलाइसिस। हम इसको तोड़ देते हैं, इधर एक आ गया ऑक्सीजन, इधर एक आ गया इधर। तो कौन सा स्टेप है ये ओजोनोलाइसिस। तो ये है 4th ऑप्शन, तो ये तो है 4th वाला ऑप्शन। इसके बाद चेक करते हैं बी ऑप्शन, जिसमें क्या दे रखा है। बी ऑप्शन में ये है एक रिएक्शन जिसमें ये रिंग है बेंजीन रिंग, और ये कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से, इस तरह के मॉलिक्यूल में। अब हमसे पूछा है ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये पूरी रिएक्शन ही इसकी देख लेते हैं किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगी। तो रिएजेंट कौन सा है, ये वाला। क्या दे रखा है, एक रिएजेंट यहाँ पे गिवन है जो किस तरह से रिएक्शन करेगा, AlCl3 की प्रेजेंस है। ये है AlCl3, क्या करेगा ये, यहाँ से जो Cl है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ से ले जाएगा। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। ये जनरेट हो चुका है इलेक्ट्रोफाइल। अब होगा क्या कि ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग गिवन है, और यहाँ जनरेट हो चुका है एक इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से, ये है पॉजिटिव चार्ज। तो जो बेंजीन रिंग है वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, ARSC इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होगा क्या, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे ये अटैक करेगा यहाँ पे। तो इस स्टेप का जो अगर प्रोडक्ट बनाते हैं हम तो क्या बनता है, ये है यहाँ रिंग, ये रिंग, यहाँ से अटैक होगा कार्बन, ये बन गई रिंग। अब ये मिल गया पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद होगा यहाँ पे रेजोनेंस, ये रिंग यहाँ से क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करेंगे। तो इसके बाद ये इधर आ जाएगा, तो ये रेजोनेंस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये पॉजिटिव चार्ज, और ये है C डबल बॉन्ड O, और ये रिंग। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो H है वो H+ की फॉर्म में, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये चला जाएगा H+ की फॉर्म में, ये निकल गया -H+, जिससे जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो आ गया इस तरह से, ये 2 रिंग, ये बन गया अपना प्रोडक्ट, कीटोन मिल चुका है। तो ये कौन सी रिएक्शन से बन रहा है, ये है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। तो जो बी है इसमें आ गया फर्स्ट। इसके बाद जो यहाँ पे सी ऑप्शन है इसका चेक करते हैं। यहाँ क्या दे रखा है,
सी में क्या बन रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होके कीटोन बन रहा है, तो ये कौन करेगा, ये है CrO3, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसके लिए बोल देते हैं सेकंड ऑप्शन होगा। अब जो डी ऑप्शन है यहाँ पे क्या दे रखा है, डी ऑप्शन की बात करें यहाँ, तो डी ऑप्शन में हो क्या रहा है, ये है यहाँ रिंग, ये है CH2 और ये है CH3। तो ये जो अल्फ़ा कार्बन है, अगर इस पे एक भी अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो क्या करना है, सबको तोड़ देना है, रिंग पे जितने भी कार्बन है सबको तोड़ के ये बन जाता है COH, कार्बोक्सिलिक एसिड। करना क्या है, ये जो अल्फ़ा कार्बन है अगर इस पे एक भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो हमें सब कार्बन को यहाँ से तोड़ के भगा देना है और उसका बना देना है एसिड। अब ये किसकी प्रेजेंस में होगा, KMnO4, ये होगा KMnO4। और यहाँ पे क्वेश्चन में साथ में क्या दे रखा है, KMnO4 के साथ में ये है बेस, बेस क्या करेगा, यहाँ पे बेस दे रखा है, जो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी H+ को ले जाएगा ये बेस, जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोल्ट में। तो नेक्स्ट क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया सोल्ट और ये आ गया K+, ये बन चुका है सोल्ट। तो डी का कौन सा होगा यहाँ पे, थर्ड, डी का हो गया थर्ड। किस ऑप्शन में है ये, सो ए का तो है फोर्थ, ये हटा देते हैं, सेकंड का क्या है, फर्स्ट, सेकंड का क्या है, फर्स्ट, थर्ड का क्या आ रहा है, सेकंड, डी का आ रहा है ये थर्ड, तो आंसर हो गया थर्ड। करना क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ रिएक्शन दे रखी है और हमें मैच करना है दोनों लिस्ट को। अब यहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें क्या है, ये है ओजोनोलाइसिस, जिसमें ऑक्सीजन आ जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तोड़ के। नेक्स्ट जो भी ऑप्शन है यहाँ पे ये होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, तो हमने ये मैकेनिज्म भी देख लिया और ये बन गया प्रोडक्ट जो कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट में। इसके बाद में जो सी ऑप्शन है ये कौन सा स्टेप है, इसमें अल्कोहल से बन रहा है कीटोन, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कौन सा है यहाँ पे रिएजेंट, CrO3। इसके बाद डी ऑप्शन में ये देखना है कि अल्फ़ा कार्बन पे अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन एक भी है तो ये सारा टूट के एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे बेस की प्रेजेंस भी दे रखी है, सो इट विल कन्वर्ट टू सोल्ट। तो ऑप्शन हो गया इसके लिए थर्ड, तो आंसर मिल गया यहाँ पे ओवरऑल थर्ड ऑप्शन। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment. If you are new to my channel then please do subscribe. तो जो आज पढ़ा है एक बार वापस देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमने यहाँ कवर किए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ क्वेश्चन फेलिंग सॉल्यूशन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन के लिए क्या बोला जाता है, टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, फेलिंग ए और बी। जो फर्स्ट ए है वो है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, बी में कौन सा है, एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, दैट इज कॉल्ड रोसेल सॉल्ट। और यहाँ पे जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होता है वो फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करके कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है और रेड पीपीटी बनती है, किसकी, फेरस ऑक्साइड की रेड पीपीटी मिलती है। तो ये कौन सा किसका टेस्ट है, एलिफेटिक एल्डिहाइड का। लेकिन जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है और कीटोन है वो इसका टेस्ट नहीं देते हैं। तो ऑप्शन क्या आ गया यहाँ पे, ए सॉल्यूशन पूछा है तो फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमसे पूछा था बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट है दोनों, ये चेक करना है करेक्ट और इनकरेक्ट। तो सबसे पहले जो बॉइलिंग पॉइंट है इसके लिए हमने क्या पढ़ा है, टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग लिक्विड टर्न इनटू वेपर। अब जो रिलेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट का, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मॉलिक्यूलर मास, और ब्रांचिंग के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो नियोपेंटेन है इसमें क्या है, ब्रांचिंग ज़्यादा है, जिससे क्या बोला जाता है कि सरफेस एरिया, यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है कि शेप क्या हो जाएगा यहाँ, स्फीयर, जिससे क्या होगा, स्मॉलर सरफेस एरिया, किसका, नियोपेंटेन की बात चल रही है इसकी, जिससे क्या होगा, ड्यू टू विच द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द स्पेरिकल मॉलिक्यूल, भाई दो मॉलिक्यूल है ये, इनमें क्या होगा यहाँ पे, ये जो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, कम हो जाएगा। यही बोला गया है लोअरिंग द बॉइलिंग पॉइंट। तो दोनों ऑप्शन क्या है यहाँ पे, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया यहाँ, ए ऑप्शन फर्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछा था हमसे, नेम दे रखे हैं और हमें इनका स्ट्रक्चर आना चाहिए। और क्या पूछा है यहाँ पे, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में बताना है। तो ये हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए इनके एक्सपेंडेड फॉर्म में, और हमें क्या पता चल गया, कार्बन कार्बन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। C2 के लिए क्या बोला जाता है, MOT, जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं
तो हमें ये पता चलता है कि जो लास्ट के 4 इलेक्ट्रॉन है ये किस में है, p ऑर्बिटल में, जिससे क्या हो गया, ये p ऑर्बिटल है डीजनरेट यानी सेम एनर्जी लेवल में। तो बोला जाता है 4 इलेक्ट्रॉन है पाई ऑर्बिटल में। तो 2 बॉन्ड यहाँ पे जो C2 के होंगे वो कौन से होंगे, पाई बॉन्ड वाले, ना कि नो सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या है, यहाँ नहीं है। तो याद रखना C2 मॉलिक्यूल में दोनों बॉन्ड कौन से होते हैं, यहाँ होते हैं पाई बॉन्ड। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग आ गया थर्ड ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ रिएक्शन दे रखी है। तो फर्स्ट तो कौन सा किसका पार्ट है, ओजोनोलाइसिस का। सेकंड में क्या हो रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो है फर्स्ट ऑप्शन। जो यहाँ पे जो सी है उसमें चल रहा है ऑक्सीडेशन, तो CrO3। डी में क्या चल रहा है कि ये जो अल्फा कार्बन पे अगर एक भी हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा पार्ट टूट जाएगा और एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ दे रखा है बेस, तो ये बन जाएगा इसका सोल्ट। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन। So that's all for today. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care. Bye.